मांगना हमेशा उससे चाहिए जो दे सकता हो। उससे भी क्या मांगना जो किसी और से मांग रहा है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़ा अद्भुत किस्सा है। एक बार एक राजा था, भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त। सुबह दिनचर्या में सबसे पहले मंदिर जाना, भगवान की आराधना करनी, भगवान को भोग लगाना, उसके बाद मंदिर की सीढ़ियों में बैठना। यह सीढ़ियों में बैठने वाली परंपरा बहुत पुरानी है। जब भी आप कभी मंदिर जाएं तो मंदिर में 2 मिनट के लिए बैठे जरूर, क्योंकि वहां की ऊर्जा बड़ी अलग होती है। आपका शरीर जो है, जब वहां की ऊर्जा प्राप्त करता है तो आपका सारा व्यक्तित्व बदल जाता है। तो इसलिए मंदिर में जब भी जाए वहां बैठे जरूर। तो ये राजा सीढ़ियों में बैठता था। तो एक दिन हुआ यूं कि राजा सीढ़ियों में बैठा हुआ था। तो राजा के दोनों तरफ एक एक भिक्षु बैठा हुआ था, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। तो एक भिक्षु ने कहा कि हे प्रभु, मुझे इतना दे कि मुझे जीवन में कभी भिक्षा ना मांगनी पड़े। तो दूसरे भिक्षु ने कहा कि हे राजा, तू तो इतना धनवान है, जब तेरा मन करे तो मुझे इतना देना कि मुझे जीवन में कभी भिक्षा ना मांगनी पड़े। राजा ने दोनों को सुना। राजा विचलित हो गया कि मैं क्या करूं, और राजा वहां से अपने राजमहल चला गया। अगले दिन फिर आया। अगले दिन फिर दोनों भिक्षु मिले। वही बात फिर से दोहराई गई। राजा वापस चला गया। राजा ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया। बोला कि रोज ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, मैं किसे दूं यह भी समझ में नहीं आ रहा। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो ईश्वर से मांग रहा है उसे तो ईश्वर दे ही देंगे। आप उसे दें जो आपसे मांग रहा है, क्योंकि आपको उसे देना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ आपसे मांग रहा है। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसे दूंगा तो दूसरे को बुरा लगेगा। एक काम करो कि सुबह खीर तैयार करवा दो। मैं खीर के बर्तन में सोने की अशर्फियां डलवा दूंगा और वो उस भिक्षु को दे दूंगा जो मुझसे मांगता है। अब राजा अगले दिन सुबह गया खीर का बर्तन लेकर के। उसमें खीर है, खीर के अंदर सोने की अशर्फियां हैं। भगवान के दर्शन किए, सीढ़ियों में आके बैठा। जैसे ही उस भिक्षु ने कहा कि हे राजा, मुझे इतना देना कि मुझे आगे से कभी भिक्षा ना मांगनी पड़े, तो राजा ने जाकर के उसे खीर का बर्तन दे दिया और कहा कि ये खीर खाओ, आनंद आएगा, प्रसाद है ये भगवान का। और ये कह के राजा मुस्कुराते हुए वहां से आ गया। राजा खुश था। राजा ने अपना कर्म किया। इधर जो भिक्षु था उसने दूसरे भिक्षु को देखा। उसने उससे कहा कि देखा, तू राजा से कुछ मांगता तो मिल जाता। राजा मुझसे प्यार करने लगा है, मेरी चिंता थी, मेरे लिए खीर लेकर आया। पर तू तो भगवान से मांगता है ना, ये भगवान कुछ नहीं देता, बस ऐसे ही बैठा मुस्कुराता रहता है। ये किसको क्या देगा, पत्थर की मूर्त है। तो ये भिक्षु बोला कोई बात नहीं, जब मेरा ईश्वर देगा तभी लूंगा। अब इस भिक्षु ने खीर खानी शुरू की। आधी से ज्यादा खीर खा ली, पेट भर गया। तो इसको दया आई कि कोई बात नहीं, है तो मेरा साथी। तो दूसरे भिक्षु को बोला कि चल खीर खा ले, आज का भोजन तो हो जाएगा तेरा, ईश्वर जब देगा तब देगा। और उसे खीर का बर्तन दे करके चला गया। इस भिक्षु ने सोचा कि प्रसाद है, भगवान ने ही दिया है, तो घर जाके आराम से खाऊंगा। तो ये भिक्षु अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह राजा आया। राजा को पूरा विश्वास था कि जो भिक्षु उससे मांगता है आज वो नहीं मिलेगा। लेकिन राजा हैरान रह गया। वो भिक्षु वहां बैठा हुआ था, बल्कि जो दूसरा भिक्षु था जो ईश्वर से मांगता था वो वहां नहीं बैठा था। तो राजा ने इस भिक्षु से कहा कि मैंने तुम्हें खीर दी थी, तुमने खाई नहीं। तो बोला मैंने खाई थी, मेरा पेट भर गया था। तो बोला फिर? तो बोला फिर कुछ नहीं, जो बची थी मैंने वो मेरे साथी को दे दी थी, पर आज वो आया ही नहीं। राजा मन ही मन मुस्कुराया। राजा ने भिक्षु से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ईश्वर से जाके माफी मांगी। राजा ने सोचा कि तू देने वाला कौन होता है। वो ईश्वर से मांगता था तो ईश्वर ने उसे दे दिया, और मेरी क्या हैसियत कि मैं किसी को कुछ दूंगा। राजा ने क्षमा मांगी और राजा वहां से आ गया। दोस्तों, राजा को देने वाला भी ईश्वर ही। इस पूरी सृष्टि में, इस पूरी दुनिया में सब उसी के सामने झुकते हैं।
तो फिर किसी और के सामने झुकने की आवश्यकता क्या है? जो भी दिल की इच्छा है, जो भी मन में है, जाकर के सिर्फ अपने ठाकुर को बताओ, अपने ईश्वर को बताओ, अपने भगवान को बताओ। क्योंकि दुनिया का बड़े से बड़ा व्यक्ति, दुनिया का बड़े से बड़ा प्राणी, हर चीज उसके सामने झुकती है। जब तेज हवा चलती है तो पेड़ पौधे भी ईश्वर को नमन करते हैं, सब उसको नमन करते हैं। तो आज के बाद निश्चिंत हो जाओ, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सब देगा। पर अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।